नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम क्या करने वाले अपनी थर्ड क्लास यानी जो ऑल लेटर टू गॉड है उसकी थर्ड क्लास यानी 2 क्लासेस में हमने समझा, पूरा समरी उसका एक्सप्लेनेशन किया है एक बेहतर तरह से और उम्मीद ये भी रही होगी कि आपने उसको एक बार खुद से भी रिवाइज किया होगा, खुद से भी समझा होगा कि हाँ चैप्टर में क्या क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं अपना क्या है आज हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू यानी जितने एमसीक्यू जो हमारे एक्सट्रैक्ट यानी जो हमारा पैसेज होता है, क्या होता है जैसे एक्सट्रैक्ट यानी जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारा पैसेज दिया होता है और पैसेज से हमारे कितने आते हैं 2 एमसीक्यू आते हैं और 2 एमसीक्यू 2 नंबर दे के जाते हैं हमें फ्री के, बिल्कुल, क्योंकि एमसीक्यू इतना आसान आता है पेपर्स में बहुत ज्यादा। और पैसेज वाला होता है तो पैसेज वाला बहुत ज्यादा सरल है, एक बार पैसेज देखना है आंसर लगा देना है और पहली बात हमें आंसर पहले से ही याद होते हैं, पैसेज देखने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फिलहाल पहला जो एमसीक्यू पहला जो पैसेज है हमारा क्या है अब उसे करते हैं। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new silver coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are 5s." अब देखो ये कब आया, ये तो हमारे आए हुए हैं सब 2022 में। कब आया 2022 में। ये वाला देखो 2 एमसीक्यू आते हैं यानी ये आया था और ये आया 2022 में, ये वाला एक्स्ट्रा दे दिया गया है, ठीक है। तो उसको भी अब कहा है कि जब खाना ये लोग खा रहे थे रात का तब क्या हुआ, लेंचो ने जैसा अनुमान लगाया था वैसे क्या होने लगी, बारिश होने लगी। नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर से बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे थे आते हुए और हवा भी बहुत ज्यादा सुहावनी मधुर चल रही थी और जो लेंचो था वो बारिश को फील करने के लिए अपनी बॉडी पर वो बाहर जाता है। जब वो अंदर आता है तो वो कहता है ये बारिश की बूंदें जो आसमान से गिर रही हैं कोई बारिश की बूंदें नहीं है, ये क्या है, एक न्यू सिल्वर कॉइन्स है। सिल्वर कॉइन्स हैं कैसे, दे आर न्यू कॉइन्स, वे क्या है न्यू सिक्के बताया है। और जो बड़ी ड्रॉप थी उसको 10 सेंट से कंपेयर किया है और जो छोटी थी उसको किससे कंपेयर करता है, 5 सेंट पीसेस से, ठीक है। तो क्या है, when did the rain begin to fall, कह रहे वर्षा कब हुई ड्यूरिंग द मील। वर्षा कब होती है, ड्यूरिंग द मील यानी जब खाना खा रहे थे तभी होती है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। फिर लिखा है हु प्रेडिक्टेड द रेन, रेन को किसने प्रेडिक्ट किया था, लेंचो ने। क्या आगे जाने की जरूरत पड़ी हमें। What could be seen approaching in the northeast, नॉर्थ ईस्ट से क्या आते हुए दिखाई दे रहे थे, डार्क क्लाउड्स। अब देखो तीनों में ऑप्शन नंबर ए ही है, रेनबो नहीं दिखा, थंडरस्टॉर्म कोई बर्फबारी या तूफान वगैरह थोड़ी दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था, आते हुए बादल, काले घने बादल दिखाई दे रहे थे उसे आते हुए नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। इतना हो गया, एक बार देख लीजिए और टिक लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है सो इन ऑर्डर, लिखा है सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. What he stuck to his resolution, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब ये वहाँ का है जब वो कहते हैं कि वो जो लेटर जब पोस्टमास्टर को मिलता है तो वो कहता है वो भगवान का जो उसका विश्वास होता है उसे डिगाना नहीं चाहता है पोस्टमास्टर, और जब वो उसे खोलता है तो उसमें कुछ भगवान मतलब कुछ ज़्यादा ही कुछ मांगा होता है तो वह इंकर पेपर लेता है, रेजोल्यूशन यानी उसको जवाब देने की तैयारी करता है। और उसमें क्या मांगा था, उसमें रुपए मांगे गए थे, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ से रुपए मांगता है और खुद भी अपने एक सैलरी का पार्ट दे देता है और अपने कई दोस्तों से वो रुपए मांगता है और उसके जो दोस्त होते हैं वो एक दान के रूप में उसे रुपए दे भी देते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं। तो लिखा है द पोस्टमास्टर आंसर द लेटर, पोस्टमास्टर ने आंसर लेटर किया, क्यों किया, एज ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ राइटर, नहीं फ्रेंड तो था ही नहीं,
एज ही वॉज ड्यूटीफुल, ड्यूटीफुल भी नहीं करता, कर्तव्यपूर्ण थोड़ी था। एज ही डिड नॉट वांट टू हेल्प द राइटर, नहीं ये तो होगा ही नहीं। वह क्या कहा है, जो राइटर है, राइटर कौन है इसमें, राइटर है हमारा लेंचो। राइटर यानी जिसने पत्र लिखा है तो वही तो है राइटर। तो कह रहे हैं जो, क्योंकि वो पत्र जिसने लिखा है राइटर उसकी मदद नहीं करना चाहता था, ये भी नहीं होगा। इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो क्यों, क्योंकि वो भगवान में जो उसका विश्वास था राइटर्स का, राइटर मीन्स यानी लेंचो का, उसको डिगाना नहीं चाहता था। हु इज द राइटर रेफर्ड इन द पैराग्राफ। अब कह रहे हैं इस जो पैराग्राफ में जो राइटर आया है, यानी इस जो पैराग्राफ में जो राइटर वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, तो जो राइटर वर्ड है वो हमारे लेंचो के लिए आया है। और सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया होता है हमारा, जीएल फ्यून्स दिया है। क्या दे रखा है, जीएल फ्यून्स। जीएल जब फ्यून्स दिया है तो यही वाला ऑप्शन जो होगा हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो राइटर वर्ड है वो किसके लिए आया है, हमारे लेंचो के लिए। किसके लिए, लेंचो के लिए आया है, ना कि पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, और ना कि जीएल फ्यून्स। ये तो पूछा ही नहीं, ये थोड़ी पूछा है हु इज द राइटर ऑफ दिस गिवन पैराग्राफ, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये नहीं कहा गया है। क्या कहा है कि इस जो पैराग्राफ में जो राइटर वर्ड आया वो किसके लिए आया है, तो किसके लिए आया, हमारे लेंचो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। कह रहा तुरंत ही क्या हुआ, लेंचो जो है पेपर और इंक इमीडिएटली क्या खुल गया, कहता है इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब कह रहे हैं इमीडिएटली on the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much." अब कहा है कि तुरंत ही जब लेंचो क्या होता है, लेंचो जब पेपर पकड़ता है उसके बाद की कहानी है, तो लेंचो तुरंत ही क्या करता है, विंडो पे जाता है, पेपर और इंक मांगता है, पब्लिक राइटिंग टेबल पर लिखना शुरू कर देता है, अपनी बंगों को सुकड़ते मुकड़ते हुए, यानी अपने जो एक्सप्रेशन थे उसको जाहिर कर रहा था। जब उसने लेटर लिखना खत्म कर दिया तब वो विंडो पर जाता है, फिर से एक स्टाम्प खरीदता है और उसको लिख करता है, और फिर उसके एनवलप होता है उस पर चिपका देता है अपनी हथेली से, और फिर जो होता है उसको मेल बॉक्स यानी जो डब्बा होता है उसमें डाल देता है। फिर पोस्ट मास्टर जाता है, उसको निकालता है, खोलता है, उसमें लिखा क्या होता है, भगवान जो मनी आपने भेजी है, जितनी मैंने मांगी थी, सिर्फ उसके 70 पीसों ही मेरे पास पहुंचे हैं, मुझे जो बचे हुए पैसे हैं, रेस्ट मीन जो बचा हुआ पैसा है वो भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। सेंस माने क्या है, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला क्या, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। कह रहे जब लेटर मेल बॉक्स में पड़ा तो कौन खोलने गया, कौन गया, हमारा द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन नहीं गया था, क्लर्क नहीं गया, क्या गया, पोस्ट मास्टर गया है। कौन गया, द मोमेंट दैट फेल इनटू द पोस्ट मास्टर। ठीक है, फिर हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो कितने रुपए मिले, गेट कितने मिले थे, 40 की तो जिक्र ही नहीं है इसमें, कितने मिले थे, 70 पीसोस। डिमांड कितने करता है, वो डिमांड करता है 100 की, 100 की क्या करता है, डिमांड, यानी मांग कितने की थी, 100 की, और मिले कितने उसको, 70 पीसोस। ठीक है, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट, 4th पैराग्राफ। और देखो हर कोई, अब जैसे ये हमारा कब आया, 2024 में, ये कब आया, ये भी हमारा 2023 और 25 में,
2023, 24, 25 में ये क्वेश्चन अकेला आ चुका है, फिर 2024 में ये पूरा पैराग्राफ 2024 में आया है, ये पैराग्राफ 2022 में आया है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो ना आया हो। तो क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ नंबर 4 क्या है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब ये तब का है जब वो लेंचो का लेटर निकालते हैं, उसके बाद का पैराग्राफ है। तो क्या करता है वो पोस्टमैन जो होता है, जो वहां पर काम करता होता है, जो हेल्प करता है, वो बहुत तेजी से हंसने लगता है। वो जो मालिक होता है यानी पोस्ट मास्टर जो होता है वहां का, उसको जाके देता है। तो पोस्ट मास्टर भी एक बार को बहुत तेजी से हंसता है, लेकिन तुरंत ही शांत हो जाता है और वो कहता है, काश इतना विश्वास मुझ में भी होता जो मैं पत्र लिख पाता है भगवान को, यानी भगवान को विश्वास बताता है कि काश इतना विश्वास मुझ में भी होता। तो लिखा है द पोस्टमैन शोड टू हिज बॉस। क्या शो किया अपने बॉस को पोस्टमैन ने? अ पेन नहीं, इंक पॉट नहीं, स्टैम्प पेपर नहीं, क्या शो किया था? अ लेटर शो किया था। एक लेटर ही तो दिखाया जाता है, लेटर किसका था? रिटन बाय लेंचो वाला लेटर। फिर लिखा द पोस्ट मास्टर वॉज, पोस्ट मास्टर था, क्या था पोस्ट मास्टर? फ्रॉड था? नहीं। एन इंटेलिजेंट? नहीं। एन एमिएबल फेलो, एमिएबल मीन्स दोस्ताना व्यवहार वाला, बहुत अच्छा पर्सन था। डिसऑनेस्ट थोड़ी था, बेईमान थोड़ी था। ठीक है, हो गया इतना। ये भी कब आया? ये भी हमारा आया सन 2024 वाला जो पेपर है उसमें आया हुआ है पैसेज। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते हुए चले हर एक चीज को। अब ये 4 पैसेज हैं मात्र, कितने? 4 पैसेज हैं, और ये चारों पैसेज से 2 एमसीक्यू किसी ना किसी बार जरूर आए हैं। अब देखो यहां पर कितने हैं, मैंने कहा 4 पैसेज हैं। अब 4 पैसेज के मान लो तो 2 चौक 2 4 जार 8 क्वेश्चन हो गए। अब 8 एमसीक्यू कोई ज्यादा थोड़ी है। और पहली बात, ये चैप्टर ही इतना इजी है कि इसके आराम से सब कुछ याद हो सकता है। इवन एक लॉन्ग आंसर भी है मेरे पास ऐसा कि जिसमें सारे आंसर एक ही चीज में सम्मिलित हैं, एक ही जगह पे। ठीक है, और दूसरी बात देखो, पढ़ाई करते रहो, साथ साथ पढ़ाई करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो घड़ी देखकर पढ़ते हैं ना कि हाँ मुझे 1 ही घंटा पढ़ना है, तो बेटा नंबर भी उतने ही आने जितने सबके आ जाते हैं। घड़ी देखकर पढ़ा नहीं जाता है कि आप जब पढ़ने बैठ गए तो मैं 1 घंटे बाद उठ जाऊंगा। जब बेटा अगर पढ़ने वाला सही व्यक्ति है ना, जब पढ़ता है तो उसे टाइम का होश नहीं रहता है। ये घड़ी वही देखते जो पढ़ता नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करता है। तो घड़ी देखकर कभी नहीं पढ़ना है कि हाँ मुझे आधा घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है। हाँ, स्टार्टिंग कर सकते हो तुम 1 घंटे से, ताकि स्टार्टिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हर किसी बच्चे को जो नहीं पढ़ता है। वो 15 मिनट का स्टार्टिंग करे, 20 मिनट स्टार्ट करे, लेकिन जब उसका इंटरेस्ट आ जाएगा तो कभी घड़ी नहीं देखनी पड़ती है। मैं बेटा रात में पढ़ने बैठो, सुबह हो जाती है पढ़ने वाले के लिए। ना पढ़ने वाले के लिए 1 घंटा बहुत भारी पड़ता है। वो 1 घंटे में 100 बार तो घड़ी देख लेगा। मिनट 60 होते हैं, घड़ी 100 बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल घड़ी देखकर ना पढ़ें। अब पढ़ना है तो एकदम लगन से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करते चलें और नंबर सबके बेहतर आएंगे। जितना विश्वास बनाए रखना, आप एक चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज जरूर कर लें, सिर्फ जितना पढ़ाया बस उतना ही। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।